हिंदू मुसलमान झगड़ा खत्म, अब नहीं होगा किसी हिंदू भाई को गम। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको बाकी रहना है। आज एक बड़ा सबूत हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि आमिर खान हिंदू निकले। इतना बड़ा राज आज आपके सामने फाश करने की कोशिश कर रहे हैं और फेक वीडियो नहीं लाते अपने चैनल पर। याद रखना, सच्चाई की नीयत से वीडियो पर बाकी रहो और देखो। और अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा न खत्म हो गया तो मेरे दोस्तों, जो समझ में आएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख देना। जो समझ में आएगा आप बाकी रहने की बस कोशिश करो। इनके खिलाफ इन दिनों आप देख रहे होंगे, इन्होंने तीसरी शादी हिंदू लड़की से की है, जिसको लेकर हिंदू समाज में एक हड़कंप है, एक नाराजगी है, बड़ा बड़ा मुसलमानों पर इल्जाम है। इसलिए हिंदू भाइयों तक हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप कितने अंधेरे में हो, कितना बेवकूफ आपको बनना पड़ रहा है। इसलिए आपको रुकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए, ये राज जानना चाहिए, ताकि आपको ये इत्मीनान हो सके कि भाई आमिर खान तो हिंदू निकले, तो फिर इसमें झगड़ा काहे का। लब जिहाद, कौन सा जिहाद, कौन सा जिहाद, ये सारा फतवा इन पर कैसे लगेगा। इसलिए आप बाकी रहने की कोशिश करो। आइए इनके खिलाफ एक वीडियो पहले देखो। 3 वीडियो दिखाएंगे आपको। हाँ, 3 वीडियो, 3 या 4 वीडियो दिखाएंगे पूरे सबूत के साथ। और हमारी वीडियो 8 से 10 मिनट के अंदर खत्म होती है और बहुत ही कीमती वीडियो होती है। कोई झगड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं हमारे चैनल पर। सारी इंसानियत को एक करने की मेहनत, एक करने की नीयत। अब उसके बाद भी कोई हमारे ऊपर कीचड़ उछाले या हमारी कमी निकाले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे कि मुस्तकिल हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक बड़े झगड़े को खत्म करने की तरफ हम आ रहे हैं मेरे दोस्तों। आइए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम ये पूरा सबूत आपके सामने पेश करेंगे कि आमिर खान कैसे हिंदू निकले और आपको ये राज अब तक क्यों नहीं मालूम था। और अगर आप जानते थे तो आप उसके बाद भी क्यों इतनी बड़ी गलती किए और इतना बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट किए। आइए बड़े देखिए। आमिर खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है और कहां है कोर्ट, कहां है कानून, कहां है विधि व्यवस्था, ये वो चैलेंज कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहा है। लगातार हिंदू बेटियों से शादी करके वो हिंदू समाज को कलंकित कर रहा है। अगर आमिर खान अगर अपना चाल से बाज नहीं आएगा तो उसको जो है सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्द। सरिया कानून में ये है, आप हिंदू बहनों को शादी करो, बर्बाद करो, सूअर की तरह बच्चे पैदा करो, छोड़ दो उनके लिए। ये है, ये इनके एक सोच है। आमिर खान जैसे, सलमान खान जैसे और जो तीसरा खान है उन यहां पर 2 वीडियोस आपके सामने आई है और अभी एक बड़ी वीडियो जो हम पूरा सबूत पेश करेंगे और एक आमिर खान की, आमिर खान की तरफ से जो वीडियो आई है उसको भी हम पेश करेंगे कि ये कहां से मुस्लिम नहीं है। पूरा सबूत, इसलिए कि आपके दिमाग पर टेंशन है और मेरा हक है कि मैं इस टेंशन को खत्म करूं और देश के अंदर एकता को कायम करूं। ये मेरा हक है नागरिक होने की हैसियत से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक सवाल, मैं वीडियो दोनों दिखाने वाला हूं, लेकिन एक सवाल इसमें आया है कि शरीयत, इनकी शरीयत में ये है कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे। तो ये बिल्कुल गलत मैसेज, गलत नॉलेज इन तक पहुंचा है। जबकि इस्लाम के अंदर इसके पहले मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूं कि कोई मुस्लिम अगर गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसकी शादी होगी ही नहीं। ये शरीयत है। पिछली वीडियो आमिर खान पर आप जाकर देख सकते हैं, जिसका थंबनेल है कि हिंदू लड़की से बार बार शादी क्यों की आमिर खान ने, कमोबेश। उस पर ये वीडियो मैं डाला हूं पूरे सबूत के साथ कि एक मुस्लिम की शादी नॉन मुस्लिम लड़की से नहीं हो सकती, निकाह नहीं होगा। जैसे वो लोग पहले रहते थे बगैर शादी के, वैसे ही शादी के बाद भी उनकी गिनती होती है इस्लाम के अंदर। ये बात कान खोल के हर किसी को जानने की कोशिश करना चाहिए। ये इस्लाम की बात मैं पेश कर रहा हूं। अब आप आइए पूरे सबूत के साथ देखिए और समझिए। वीडियो पर आखिर तक आपको बाकी रहना होगा। हाँ, अब आप बोलोगे अरे यार ऐसा कैसे बोल दिए आप आमिर खान को। वो बोलता है कि मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। ये वीडियो उसकी वायरल हुई है बहुत, आमिर खान की, लेकिन मैं सबूत दूंगा ना आपको। आइए पहले ये वीडियो देखिए।
एक वीडियो आपने देखा, देख लिया। अब ये कैसे जो है इस्लाम से खारिज है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं रोकना चाहता हूं, अगर आप उसके बाद भी कोई बवाल मचा रहे हैं, कोई हड़कम कर रहे हैं, तो आप गलती पर हैं, आप गलती पर हैं। और बहुत से मुसलमान भी नावाकिफ हैं, वो समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। आइए सबूत देखिए इसका, उसके बाद मैं जो आखिर में गुफ्तगू करने वाला हूं वो तो बहुत बड़ी गुफ्तगू है और आपको बाकी रहना चाहिए अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो। और नहीं ऐसे ही आम वीडियो समझ रहे हैं तो शोर शाल के भाग जाइए, कोई बात नहीं। मिशन हिंदुओं के भगवान के सामने अगर कोई हाथ जोड़े तो क्या मुसलमान काफिर हो जाता है? बुद्ध के सामने कोई झुके तो काफिर हो जाएगा, या ऐसे करके यूं करके खड़ा हो जाए तो काफिर हो जाएगा, चाहे उसकी नीयत कुछ भी हो। कोई बुद्ध के सामने सजदा करता है, 100 दफ़ा बोले कि मेरी नीयत ये थी, मेरी नीयत वो थी, मेरी नीयत या थी, इस्लाम ने इस अमल ही को कुफ्र करार दिया है, काफिर हो जाएगा। या ऐसे करके यूं करके खड़ा हो जाए तो काफिर हो जाएगा। अब यहां पर आपके सामने पूरे सबूत के साथ बात आ गई कि अगर किसी के खुश करने के लिए शौक में भी अगर यह काम किया जाता है, यानी इस तरीके से किया जाता है और चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो वो शख्स सिर्फ आमिर खान नहीं बल्कि वो हर मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक बड़े मुफ्ती का फतवा आपके सामने देखने को मिला। अब ज्यादा और मैं क्या बताऊं, और ये आम तरीके से मुसलमान जानते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये तो शौक में और इस तरीके से हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये फिर भी मुसलमान हैं। तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि ये अमल करने के बाद कोई भी मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस्लाम का कानून है। अब यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि आपका मजहब खराब है, ये इस्लाम का कानून है कि आप किसी बुत और किसी जो मूर्ति के सामने अगर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, झुक गए, तो आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाओगे। ये आम तरीके से नॉलेज मुसलमानों को रहता है और हिंदू भाइयों को भी बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने ये बात आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि एक देश के अंदर से झगड़ा खत्म हो कि भाई असल हकीकत तो जानो कि आमिर खान वाकई में मुसलमान है कि नहीं है, इस अमल के दिखाने के बाद जो अमल इन्होंने किया है। अब आखिर में बात ये बताना चाहता हूं कि अगर चाहिए फिर से वापसी करते हैं इस्लाम के अंदर तो इनके लिए ऑप्शन है, या वापसी कर चुके हो तो ये मैं नहीं जानता, इनका अपना जो है राज होगा। अगर ये कलमा तैयबा पढ़कर यानी कलमा पढ़ के फिर से इस्लाम में दाखिल होते हैं, ये कहते हैं कि मैंने जो अब तक किया मैं उससे तौबा करता हूं और कलमा पढ़ता हूं कि अब मैं आइंदा इस तरह नहीं करूंगा, तो फिर से वो मुसलमान बन जाएंगे। हो सकता है बाद में ये काम वो किए भी हो, लेकिन इसका सबूत कैसे मिलेगा? ये जरूरी नहीं कि ये नॉलेज उनको हो, और नॉलेज रखने वाला इस तरह का काम नहीं करेगा ही नहीं किसी कीमत पर। तो पता ये चले इस्लाम से खारिज होने वाला काम करते हुए, और आमिर खान अपने आप को कह रहे हैं कि फख्र से कहता हूं मुसलमान हूं, ये चीज कैसे सही होगी? जब वो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं तो वो हिंदू लड़की से अगर शादी करते जा रहे हैं तो वो भी तो इस्लाम के दायरे से बाहर है। इसलिए ये जानकारी होना चाहिए कि इस्लाम का रूल है, वसूल है। उसके बाद किसी हिंदू भाई को एक कदम उठाना चाहिए, एक बवाल करना चाहिए कि भाई आप मुस्लिम हो, और अगर मुस्लिम वो होते तो इस तरह का अमल ना करते। तो दिखाने के लिए किसी को मुसलमान बनना ये पूरा सही नहीं है, बल्कि आपको वो अमल से, वो काम से रुकना होगा जो इस्लाम ने मना किया है। अब उसके बाद कोई वापसी करना चाहे, आमिर खान करना चाहे, कोई मुसलमान करना चाहे, तो उसके लिए ऑप्शन खुला है। लेकिन इस बात का हम और आप पता कैसे कर पाएंगे? तो आप जरा सोचिए कि अगर आमिर खान ने ये हरकत की है जो आपने देखा है, जो इस्लाम ने जिसको मना किया है, तो क्या वो इस्लाम में बाकी रहे? जबकि इस्लाम का ये फतवा है। हिंदू मजहब अलग है, मुस्लिम मजहब अलग है। वो लोग पूजा करते हैं उनके मजहब में है, हमारे मजहब में नहीं है। फिर भी आप मुसलमान का नाम रखते हुए इस तरह का अमल कर रहे हो, तो आप इस्लाम के दायरे से जब खारिज हो, तो आप अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो तो आप तो पहले से वो काम की होगी जिससे आप इस्लाम में है ही नहीं हो। इसका मतलब भी आप हिंदू हो गए। इस्लाम से खारिज होने का मतलब यही होता है। तो जब हिंदू हो गए अमल से, तो फिर हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो तो इस पर कोई बवाल होने नहीं चाहिए। इसलिए पहले आमिर खान से पूछा जाए, क्या तुमने ये सारा अमल करने के बाद फिर से तुम मुसलमान बने हो, फिर से तुमने कलमा पढ़ा है, फिर से तुमने तौबा की है? उसके बाद बवाल किया जाए, उसके बाद हड़कम बर्पा किया जाए। अगर वो कह रहे नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूं, तो फिर जाहिर सी बात इस्लाम से जब खारिज है तो हिंदू हुए ना। तो फिर हिंदू भाइयों को इस बात से तसल्ली मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, जो वो रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई ये तो इस्लाम के दायरे से खारिज है, तो फिर इल्जाम का है इनके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। अगर आपकी राय कमेंट सेक्शन में आ सकती हो तो आना चाहिए, ताकि लोगों को सही जानकारी हो और भेदभाव और एक बड़ा झगड़ा देश के अंदर से खत्म हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।